शहर के उत्तरार्ध में बसे स्टर्नपुर का इतिहास बड़ा ही अनोखा है। 192 वर्ष पूर्व इंग्लैंड से आए पादरी हेनरी स्टर्न ने इस गांव को होली क्रॉस के आकार में बसाया था। तब यह जंगल झाड़ी सुनसान हुआ करता था। यहाँ पर अनपढ़ बेरोजगार लोग रहा करते थे। ऐसे में उनके अंदर शिक्षा की अलख जगाने के लिए सन 1828 में एक झोपड़ी डलवाई और उसमें यहाँ के पिछड़े दबे कुचले लोगों को शिक्षित बनाने का कार्य करने लगे। धीरे धीरे लोगों को शिक्षा के साथ आस्था से भी जोड़ने का कार्य यहाँ किया जाने लगा। शिक्षा पर आस्था इतनी हावी पड़ी कि यहाँ से शिक्षा का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता गया और आस्था ने अपना विकराल रूप धारण करते हुए एक बड़े चर्च का रूप ले लिया, जिसका नाम सेंट मार्क चर्च पड़ा। उसी समय का ये था। ये एक पुरानी है मॉडल की हुई। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय ओपी श्रीवास्तव ने बताया, जो है 1828 में फादर हेनरी स्टर्न जो है सांकेतिक रूप से स्थापित किए थे और चरणबद्ध तरीके से इस चर्च का विकास हुआ। पहले मिट्टी के दीवार के रूप में एक सांकेतिक चर्च का स्वरूप दे करके यहाँ प्रार्थना स्थल के रूप में जो भी मसीही मतावलंबी परिवार हैं वो प्रार्थना किया करते थे। उसके बाद कालांतर में आगे चल करके ईंट की दीवार बनी, उस पर खपरेल रखा गया और उसी में चर्च के पुरोहित रेवरेंड फादर अजीत लॉरेंस जी का भी आवास है। आगे चल करके ये 9 मई 2010 को ये जो वर्तमान चर्च का स्वरूप है, यहाँ प्रार्थना स्थल के रूप में यहाँ मतावलंबी आते हैं, मसीही मतावलंबी, और प्रार्थना करते हैं। वहीं सिटी वन संवाददाता से विशेष बातचीत में सेंट मार्क चर्च के पादरी अजीत लॉरेंस ने बताया, शिक्षा की अलख जगाने वाले सेंट मैरी चर्च ने अपने प्रारूप को बदला है और इस समय वो आस्था का केंद्र बना हुआ है। सन 1828 में यहाँ पर स्कूल की स्थापना होती है और उस स्कूल में जो आसपास के आदिवासी लोग होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है और फिर उन्हें धीरे धीरे आस्था से जोड़ा जाता है। हमारे साथ इस चर्च के फादर हैं अजीत लॉरेंस, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है इस चर्च का इतिहास और कब से ये चर्च अस्तित्व में आया। ये चर्च का इतिहास ये है कि जब पादरी हेनरी स्टर्न यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस चर्च की स्थापना 1828 में किया और उसके बाद ये चर्च धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते 1898 में इसका पक्का और कच्चे के रूप में फिर से इसको एक नया स्वरूप दिया गया। उसके बाद ये चर्च में बहुत से लोग आते गए और उसके बाद ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। उसके बाद पादरी हेनरी स्टर्न ने उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर काफ़ी लोग जब आसपास आ चुके हैं तो उन्होंने एक बाज़ार के रूप में उन्होंने ऐसा अपने एक योजना बनाई कि हम एक बाज़ार शुरू करेंगे। उन्होंने यहाँ से 50 मीटर दूरी पर उन्होंने एक लीज पर ज़मीन लिया, लगभग 1 एकड़ से ऊपर, और उसमें लगभग 4 खंड में उन्होंने उस ज़मीन को लिया। 311, 310 और 324 और 325 के लगभग में उन्होंने इस ज़मीन को लेकर वहाँ पर एक बाज़ार की स्थापना की। खुद वो बैठकर उस बाज़ार में तमाम व्यापारियों को बुलाकर वहाँ पर बाज़ार लगवाया और जितने भी आसपास के लोग थे वहाँ पर जाकर वहाँ अपना व्यापार करते थे और ख़रीद फरोख्त करते थे। तो जब भी वहाँ पर वो बैठते थे तो कोई भी आता जाता रहता था तो वो यही कहता था कि वो पादरी का बाज़ार है, और तब से वो पादरी का बाज़ार पादरी बाज़ार हो गया। तो यही उनकी एक अच्छी देन है हेनरी स्टर्न का कि उन्होंने अपने ओहदे का, अपने पदों का जो है वहाँ पर एक अच्छा उन्होंने तैयार किया कि वो एक पादरी बाज़ार के रूप में आया।
वहीं जो हेनरी स्टर्न जो पादरी थे उन्होंने यहाँ पर एक बाज़ार की भी स्थापना की और वहाँ यहाँ पर एक व्यापार लाकर खड़ा किया। जो लोग जो यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे उन्हें एक मंच मुहैया कराया जिससे लोग 2 पैसे का रोज़गार कर सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके और फिर उस जीविकोपार्जन के साथ ही आस्था और शिक्षा के साथ जुड़ सकें। सिटी 1 चैनल के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। अभी वक्त है